और इतना होगा। अस्थि माने है प्राप्ति माने होगा। अब तो अस्थि प्राप्ति अपने पिता के पास में गई। किसके? कंस के ससुर साहब थे जिनका नाम था जरासंध महाराज। उनके पास में जाकर के शिकायत की, प्रभु हे पिताजी, उस छलिया ने तुम्हारे दामाद को मार दिया, राज्य भी छीन लिया। कि अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत। अब तो उसने 23 अक्षौहिणी सेना अपने पास में ली। कितनी? 23 अक्षौहिणी। जो महाभारत का युद्ध हुआ था ना प्रिय बंधुओं, उसमें एक अक्षौहिणी सेना थी। और ऐसी महाराज जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के और मथुरा पर आक्रमण कर दिया, विशाल सेना को लेकर। लेकिन भगवान कृष्ण और बलराम परास्त कर देते हैं और जरासंध को छोड़ देते हैं। कोई कहते भैया जरासंध को क्यों छोड़ते, उसको क्यों नहीं मारते? भगवान ने कहा मेरा अवतार जो हुआ है वो किसके लिए हुआ है? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करने के लिए। और इसको यदि मैं कंस को अभी मार दूंगा तो जितने दुष्ट हैं, जे अभी क्या है कि अपनी सेना में भर्ती करके लेके आता है ना, तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं बैठे ही बैठे सबको राधे राधे ठिकाने लगाता रहूंगा। तो भगवान कृष्ण इसलिए कंस को छोड़ देते हैं कि जा बेटा, तू फिर से अपनी सेना को इकट्ठा करके लेकर के आना, मैं यहीं पर सबका संहार करता रहूंगा। बताया जाता है महाराज जो जरासंध थे वो बार बार सेना को लेकर के आए, बार बार आक्रमण करें, लेकिन भगवान सबको परास्त करके भेज दें। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी लिखते हैं, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनोज अवतार। भगवान का जो अवतार होता है वो विप्रों की यानी ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए। ये जो संत भगवान विराजमान है ना, ये हमारी संस्कृति है, धर्म की इस पृथ्वी की धुरी है। इसलिए भगवान अवतार लेकर के आते हैं, भगवान सबको नष्ट करते चले जा रहे हैं। और परीक्षित जी महाराज, प्रश्न आ गया, उसका उत्तर मिल रहा है आपको। कल एक सज्जन प्रश्न कर रहे थे, क्या शास्त्रों में झूठ बोलने का कोई भी साधन बताया है? वो 8 जगह कौन कौन सी बताई? स्त्रीषु नर्म विवाहे च प्रत्यर्थे प्राण संकटे। भागवत जी का जो 12 स्कंद है ना, इसमें 8वें स्कंद का ये श्लोक है। और बलि वामन संवाद है, उस जगह का श्लोक है 19वां श्लोक है, जहां बहुत सी स्त्रियां बैठी हों। ये जो झूठ के साधन बताए जा रहे हैं आपको इस व्यास मंच से भैया, कि कौन कौन सी जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। कल किसी सज्जन ने प्रश्न किया था कि पंडित जी ये बताओ, शास्त्र पद्धति से हम यदि जीवन निर्वाह करें, जीवन यापन करें, तो क्या झूठ बोलने से पाप लगता है? आप कहते हो झूठ नहीं बोलना चाहिए, पाप लग जाता है। तो ऐसी कोई जगह है जहां झूठ बोलने से नहीं लगता हो? तो वो जगह आपको बताई जा रही है। बाकी सब जगह बोलोगे तो आपको पाप लगेगा, लेकिन इन 8 जगह झूठ बोलोगे तो कोई पाप नहीं लगेगा। आपने राम के रूप पढ़े होंगे। हमारे जो युवा वर्ग के भाई लोग बैठे हुए हैं, बहनें बैठी हुई हैं, कन्याएं बैठी हुई हैं, 6वीं क्लास में संस्कृत के राम के रूप आते हैं, राम रामो राम है, अध्यापक लोग भी बैठे होंगे। ऐसे ही स्त्री के रूप आते हैं। स्त्रीषु श्लोक क्या कह रहा है? स्त्रीषु तृतीया विभक्ति। स्त्रीषु नर्म विवाहे च प्रत्यर्थे प्राण संकटे। जहां पर बहुत सी स्त्रियां बैठी हों परीक्षित जी महाराज, और कोई बहुत बड़ी बात हो, उसको छुपाना हो और आप झूठ बोल दो, पूछे क्या बात है, कैसे परेशान दिखाई दे रहे हो, तो ऐसी जगह पे आप झूठ बोल दो, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। स्त्रीषु नर्म विवाहे च, किसी कन्या का विवाह हो रहा है
और यदि वो किसी कारणवश वो विवाह छूट रहा हो, आपके जरा से झूठ बोलने से यदि वो विवाह संपन्न हो रहा है, तो आप ऐसी जगह झूठ बोल दो, आपको कोई पाप नहीं लगेगा प्रिय बंधुओं। क्योंकि वो यज्ञ है, यज्ञ को पूर्ण करने के लिए विश्वामित्र जी चाहते तो क्या राक्षसों का वध नहीं कर सकते थे? राम और लक्ष्मण को क्यों लेकर के आए? इसलिए लेकर के आए कि मैं यज्ञ करूंगा, मैं यज्ञ करूंगा। अब ये दुष्ट लोग हैं, राक्षस लोग हैं, ये आक्रमण करेंगे, भैया किसी को मारना होगा, किसी पे क्रोध करना होगा, तो क्रोध गुस्सा आएगी, और गुस्सा यज्ञ में नहीं करनी चाहिए। इसलिए विश्वामित्र जी ने राम और लखन को ला करके अपने यज्ञ की रक्षा कराई। लेकिन आजकल परीक्षित जो बनते हैं, यज्ञपति जो बनते हैं, उनको सावधानी रखने की जरूरत है प्रिय बंधुओं, कि जब कथा कराओ तो 7 दिन तक क्रोध नहीं करना चाहिए। हमारे परीक्षित जी को देख लो, 7 दिन से मस्त, क्या हो रहा है भगवान के हवाले, है ना, ये भाव रहा है आपका। बस ऐसे ही होना चाहिए। यज्ञपति और जो परीक्षित बने वो 7 दिन के लिए। तो बात चल रही थी स्त्रीसु नर्म विवाहे च, कन्या का विवाह यदि आपके झूठ बोलने से हो जाता है तो ऐसी जगह आप झूठ बोल दो, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। वो भैया आए कि ना, सुन रहे कि ना, आपको मैं प्रमाण दे रहा हूं। स्त्रीसु नर्म विवाहे च प्रत्यर्थे प्राण संकटे, किसी के यदि व्यर्थ में प्राण जा रहे हों, यदि आपके जरा से झूठ बोलने से उसके प्राण बच रहे हैं, तो ऐसी जगह झूठ बोल दो, आपको कोई पाप नहीं लगेगा प्रिय बंधु। इस सिद्धांत को समझाने के लिए आपको एक छोटा सा दृष्टांत और देता चलूं, आप ही बताना, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं इस दृष्टांत के माध्यम से। माना कोई कसाई और गौ हत्या करने के लिए तैयार हो, उसके हाथ में तलवार हो, आगे आगे गाय भागती चली जा रही हो, कसाई पीछे से अपनी खड़ग लेकर के जा रहा हो, तलवार लेकर के जा रहा हो प्रिय बंधुओं, और ऐसे समय पर लाइट चली जाए तो अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा हो जाएगा तो गाय छिप जाएगी झाड़ी में, गाय छिप जाएगी। वहां पर कोई महात्मा जी बैठे बैठे भजन कर रहे हो, पुजारी जी बैठे बैठे भजन कर रहे हो, अब उनको जाकर के वो कसाई पूछे, जबकि महात्मा जी ने देखा है कि गाय इधर से गई है, उन्होंने देख लिया कि गाय इधर से गई है, और कसाई आके पूछे, ए महात्मा जी आपके सामने से गाय गई क्या? ऐसी स्थिति में महात्मा जी को क्या करना चाहिए? सत्य का पालन करना चाहिए या झूठ बोल देना चाहिए? देखो, अब आप अपना जो भी उत्तर हो अपने पास रखना, लेकिन मैं दिए देता हूं। महाराज जी धर्म संकट में पड़ जाएंगे। धर्म संकट ये होगा कि यदि मैं ये बताता हूं कि हाँ मेरे सामने से गाय इधर को गई है, तो वो गाय मारी जाएगी, गौ हत्या का जो पाप है वो महाराज जी को लग जाएगा। अगर वो कहते मैंने नहीं देखा है, तो झूठ बोलने का पाप उनको लग जाएगा। ये धर्म संकट हो गया। अच्छा, अब वो महाराज जी कितना सुंदर उत्तर दे रहे हैं प्रिय बंधुओं, उस उत्तर पे ध्यान दो। उन महाराज जी ने उत्तर दिया, भैया जिसने देखा है वो बोल नहीं सकता है, और जो बोल सकता है उसने देखा नहीं है। समझ में आया प्रिय बंधुओं? क्या आंखों ने देखा, किसको? गाय को, लेकिन आंख बोल नहीं सकती है, आंखें बोल नहीं सकती हैं। किसने, कौन बोल सकता है? जिव्या, जीव बोल सकती है, लेकिन वो देख नहीं सकती है। प्रिय बंधुओं, इसका सीधा सा मतलब है कि उस बात को बदल देना चाहिए। स्त्रीसु नर्म विवाहे च प्रत्यर्थे प्राण संकटे, गौ ब्राह्मण हिंसायाम